मिनिमम वैल्यू बतानी है x-3 इंटू x-8 की मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो ये तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूं कि ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। उसका कारण क्या है, मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू सोची जो 3 और 8 के बीच में। एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है, उस ज्ञान के ज्यादा होने से मुझे ये मालूम है कि जब मैं ये एक्सप्रेशन देखूंगा तो होता क्या है मैं बताता हूं। 8 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, 3 से 8 के बीच में नेगेटिव होगा, और 3 से छोटी वैल्यू के लिए भी ये पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है 3 से 8 के बीच में। अब रख के देख लो, 8 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। 3 से 8 के बीच में वैल्यू रखोगे तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव, तो ये माइनस। ठीक है, 3 से छोटी वैल्यू अगर आप देखोगे तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने आईआईटी की तैयारी के दौरान पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर इसकी बहुत जरूरत पड़ती है डोमेन रेंज निकालने में। आप लोग नहीं पढ़ते हो इसको, बट बेसिक नेचर आना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये नेगेटिव होता है, इस बात से मुझे मालूम है कि जो मिनिमा बनेगा वो नेगेटिव ही होगा। अब अगर एक ही नेगेटिव होता तो मैंने उत्तर लगा दिया होता या नहीं? यस। अब एक बात समझना बेटा, लोग कहते हैं कि एसएससी में इंजीनियर्स, आप अगर बैकग्राउंड देखो टॉपर्स का, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, टॉप 100 रैंक्स का बैकग्राउंड उठा के देखना, आपको या तो मैथ बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे या पुराने आईआईटी की तैयारी कर चुके हैं वो लोग मिलेंगे। क्यों वो डोमिनेट कर जाते हैं एग्जाम में? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनको कुछ ऐसा पता है जो आपको पता नहीं है। अब यही सवाल आता है, एक सवाल, एक ऑप्शन होता माइनस वाला, बस वो लगा के सीधे आगे बढ़ जाते क्योंकि उन्होंने तैयारी में आईआईटी के पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, बट ये आपके टीचरों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत अपग्रेड करें तुमको। खैर यहां कोई फायदा नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट मुझे देख के मालूम है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस में है तो मिनिमम पॉजिटिव कैसे होगा? अगर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मिनिमम नेगेटिव ही होगा। खैर अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके बताऊंगा मैं सवाल के आपको। तरीका नंबर 1 होता है कि सबसे पहले देखो क्या करो, अगर जिसने भी थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, आईआईटी वाईटी की तैयारी कर रखी है, उसको पता ही है, उसने अगर अर्जुना बैच में भी मैथ्स पढ़ी है तो भी मैंने ये चीज सिखाई है बहुत अच्छे से। जब भी ऐसा फंक्शन होता है, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनता है, मुंह ऊपर की तरफ होता है ऐसे। और ये जो 3 8 जहां 0 होता है इसको हम बोलते हैं रूट्स। और इसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो होती है 8 3 11/2। जो भी मिनिमा या मैक्सिमा अकर करेगा, यहां ऑब्वियसली मिनिमा अकर करेगा, ये 11/2 पर करेगा, यानी एक्स की वैल्यू जब 11/2 होगी, जो कि 3 + 8/2 है, तो 11/2 पे मिनिमा अकर करेगा, रख दो यहां पर, तो ये मिलेगा 11/2 - 3, और यहां पर आपको मिलेगा 11/2 - 8। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 5/2 इंटू 8 दूनी 16 हो गया, तो -5/2। वैल्यू कितनी आ रही है? -25/4। आंसर क्या हो गया आपका? बी। ये है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 पे आते हैं। तरीका नंबर 2 है कि आप इस एक्सप्रेशन को खोल दो, तो ये बनेगा x² - 11x + 24 = 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो ये बनेगा x - 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 121/4 है, तो हमें -121/4 भी करना ही पड़ जाएगा, तब ये 0 बनेगा। यहां से आपको मिलेगा x - 11/2 का होल स्क्वायर -96, तो ये हो गया -25/4 = 0। स्क्वायर जो होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या चाहूंगा? इसका सपोर्ट कोई ना करे, 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर तुम पॉजिटिव दोगे तो मिनिमम वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये वैल्यू को ना 0 रख दो। भाई मिनिमम खोजना है तो हम कहेंगे, अगर किसी आदमी को आप कहो कि इसको बिल्कुल इसके घुटनों पर ला देना है, तो क्या करेंगे हम पूरे समाज में? कहेंगे इसकी कोई मदद मत करना, नो हेल्प, कोई हेल्प नहीं करेगा इसकी, तो इसको 0 कर दो। तो 0 हेल्प के बाद जो बचेगा बेचारे के पास, वही उसका अपना है, जो कि -25/4 है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 बताता हूं तुमको। आप इसको खोल के जब ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हो ना, x² - 11x, ये बराबर 0 नहीं है, इट्स एक्सप्रेशन, तो इसको ऐसे लिखना है, 11x + 24 आपने ऐसे लिखा। अब इसको कंपेयर करो ax² + bx + c से, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -11 आ गई,
और सी की वैल्यू आपकी आ गई 24। अब जो मिन या मैक्स वैल्यू होती है, अगर या तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमम करेगा, दोनों नहीं कर सकते हैं। जब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, जब मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम इन्फिनिटी होता है। तो मिन या मैक्स वैल्यू का फॉर्मूला होता है -d/4a, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। और d की वैल्यू आपकी होती है b² - 4ac। b² - 4ac निकालोगे तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, माइनस 24 चौका 96, ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 25। और -d/4a रखना है तो -25/4 × 1 बन गया। ये भी 3 तरीके बता दिए तुमको, पर ये तरीका सबसे छोटा है अगर आप ध्यान से देखें। और ये तरीका उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है जिन्हें क्वाड्रेटिक, जिन्होंने ठीक से पढ़ा है, राइट, वो कभी भी पढ़ा हो। जैसे क्वाड्रेटिक का जिसको ग्राफ आता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए सवाल सबसे छोटा है, ठीक है। बाकी भी तरीके ठीक है, बट वो लंबे हैं, आप खुद देख लो, दे आर लेंथियर, बट ये तरीका सबसे छोटा है इस फॉर्मेट के सवाल के लिए, जहां ब्रैकेट्स में वैल्यू दी है, मुझे सिर्फ डालना है, गुणा करना है, क्योंकि रूट्स भी मुझे सीधे दिख रहे हैं, x3 x8। जब ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है तो इसको 0 के बराबर करोगे, रूट्स मिल जाएंगे 3 और 8, और इसलिए मुझे ये भी पता है आसानी से, इसलिए ये तरीका इस सवाल में बेस्ट है।